नमस्कार साथियों, मास्टर राजेश मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। साथियों, आज मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक बात सुनाई देती है, कई बार लोगों को डांटते हैं। हमारे यहाँ पर कहते हैं ऊँट कहीं का। ये ऊँट क्या होता है? चलो आपको आज कहानी सुनाता हूँ। क्या वास्तव में ऐसा होता है? मेरे साथ छोटी सी कहानी सुनिए। ऊँटों के चरवाहे थे। पुराने ज़माने में ऊँटों को बेचने का काम होता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊँटों का काफिला लेकर चलते थे। चरवाने के लिए राजस्थान में ऊँट लेके आते थे और वो बहुत बड़ी संख्या में होते थे। बाप और बेटा, पिता और उसका पुत्र दोनों ऊँटों को चराने के लिए जा रहे थे। उनके पास 100 ऊँट थे। जाते 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 रास्ते में वो जहाँ डेरा डालते थे वहाँ पर 100 ऊँटों को बांध देते थे और अगले दिन सुबह वो वापस अगले सफ़र के लिए रवाना हो जाते थे। इस प्रकार वो चलते रहते थे। एक बार रास्ते में कहीं ऊँटों को बांधने के लिए जो लकड़ी होती थी वो कहीं गुम हो गई। बेटा ऊँटों को बांध रहा था तो 99 ऊँट बांध दिए और 100वें ऊँट के लिए लकड़ी नहीं थी। बेटा पापा के पास आया, अपने पिता के पास आया, पूछा, पिताजी ये ऊँट कैसे बांधूं? पिता ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसा कर, तू उस ऊँट के गले में 3 बार लपेटे मार दे रस्सी के और आगे रख के रस्सी और 2-4 पत्थरों से उसके ऊपर जोरदार से आवाज़ करना, वो ऊँट बन जाएगा। बेटे ने कहा, क्या ऐसा होगा? देख लेना। 100 ऊँटों को बांधकर बेटा और पिता आराम से सो गए। सुबह सभी ऊँटों को खोला और वो अपना काफिला लेके आगे रवाना हो गए। कुछ दूरी पर जाने के बाद पिता ने ऊँट गिने तो देखा वही तो 99 ही थी। बेटे को पूछा कि बेटा वो 99 ऊँट है, ये कहाँ गया? तो कहे वही तो वही है, गिरे वापिस तो वापिस 99 थे। पूछा बेटा उस जो 100वां ऊँट बांधा था उसको तूने खोला? बेटे ने कहा, उसको बांधा ही कहाँ था, खोलने की ज़रूरत क्या थी? अरे बेटा वो ऊँट है, ऊँट, उसमें इतनी अक्ल नहीं है कि उसको बांधा हुआ है, छोड़ा नहीं तो वो कैसे जाएगा। और उसने कहा, जा वापिस और उस ऊँट को खोल के आ। वह वापिस गया और उस ऊँट के कोई रस्सी खोली और उसके गले से 3 लपेटे वापिस निकाले और फिर वो ऊँट उठा और उनके साथ रवाना हो गया। पिता ने बच्चे को शिक्षा दी, कहा, बेटा वो ऊँट है, ऊँट में इतनी अक्ल नहीं होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो सोचता नहीं है, जो कह दिया वही करता है और जो नहीं कहा वो उस पर दिमाग ही नहीं लगाता। इसलिए कहते हैं कि वो ऊँट है। अपने यहाँ पर भी कई ऐसे लोगों को कहा जाता है हिंदी के माध्यम से, तो वो उसके गुणों के पीछे कहा जाता है। इसलिए साथियों, हमें ऊँट नहीं बनना है। जहाँ पर भी काम हो वहाँ विचार करें, अपने मन का चिंतन करें और स्वयं सोचें कि क्या हम केवल ऊँट बने? नहीं, अगर परिवर्तन लाना है या कुछ सोचना है, आगे बढ़ना है, तो ऊँट नहीं, जागरूक इंसान बनना पड़ेगा और जागरूक इंसान ही आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद। मास्टर राजेश।